मुर्गियों की लड़ाई कराना और तमाशा देखना कैसा है। ये अच्छा हो गया सवाल पूछ लिया भाई। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था इसमें मैं खुद से क्लिप रिकॉर्ड करवाऊंगा, मुझे याद नहीं रहता था, लेकिन अब्दुल क़य्यूम साहब ने सिंध से पूछ लिया। बड़ी नवाजिश अब्दुल क़य्यूम साहब। हमारे यहाँ लोग मुर्गों की लड़ाई करवाते हैं, क्या ये गुनाह है? और जो लोग मुर्गों की लड़ाई देखेंगे क्या इनको भी गुनाह होगा? अब्दुल क़य्यूम साहब, बिल्कुल गुनाह है, हराम है। इस तरह से जानवरों को अजाब देना ये बहुत शदीद गुनाह है। आप बताओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि एक औरत ने बिल्ली को बांध दिया, वो भूखी प्यासी मर गई। अल्लाह ने उस औरत की सारी नेकियां जाया कर दी। जानवर को अजाब देना भी बहुत बुरी बात है, और जिस नौयत की तकलीफ देंगे उसी नौयत का गुनाह होगा। तो इसलिए अपनी जानों पर रहम करें। ये मुर्गों को लड़ाना, किस तरह से खूनम खून हो जाते हैं, उनकी क्या गुजर रही होती है उनके ऊपर, और लोग तमाशा देख रहे होते हैं। इससे भी बदतरीन मैंने चीजें देखी हैं यूट्यूब पे। गड़ा खोद देते हैं, उसमें उसको, कुत्ते को और जो है वो सूअर को छोड़ दिया आपस में लड़ने के लिए, खंजीर को या और भेड़िए को छोड़ दिया, वो लड़ रहे हैं, वो भागने की जगह नहीं मिलती किसी को जो हार जाता है। तो तमाशा देख रहे हैं, आपकी इंटरटेनमेंट है, उस मखलूक पे क्या गुजर रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदीस का मफहूम है के बारे में तुमसे सवाल होगा। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या जानवरों के साथ अच्छा सलूक पे भी हमें अजर मिलता है? आपने फरमाया, फी कुल्ली कबिदिन ज़ी रतबतिन अजरुन, हर जानदार चीज के साथ एहसान करोगे अजर मिलेगा। तो जैसे हर जानदार चीज के साथ एहसान करने पे सवाब मिलता है, तो इसी तरह हर जानदार चीज के साथ जुल्म करने पर अजाब भी होता है। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछली उम्मतों में एक पैगंबर को चींटी ने काटा, तो उन्होंने वो चींटियों के बिल में जितनी चींटियां थी ना, सबको जला दिया। तो अल्लाह ने वही करके आपको तंबीह की कि जिस चींटी ने आपको काटा था, आपने उसके अलावा बाकियों को क्यों सजा दी है? तो चींटी को आप बिला वजह नहीं मार सकते, तो आप ये मुर्गों को लड़ाई देखना और इनको अजियत देना, ये मंजर कैसे आप देख सकते हैं शरीयत में? क्या, और ये कैसे आप कर सकते हैं? हदीस में आता है, सही हदीस है कि कुछ सहाबा निशानेबाजी सीख रहे थे। अब्दुल्ला बिन उमर ने देखा मदीना में कुछ बच्चों को खेलते हुए कि वो निशानेबाजी सीख रहे हैं, और कैसे सीख रहे हैं? मुर्गियों को बांध के, कि मुर्गियों पे तीर चला चला के ना निशाने सीख रहे हैं। तो उनको मना किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल से मना किया है। दुजाजा मसबूरा इसे कहते हैं, बंदी हुई मुर्गी, उसमें मार मार के निशाने सीखते थे। मना किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि निशानेबाजी के लिए तो आप कोई भी हदफ रख के उससे निशाने सीख सकते हैं, जानवरों को आप क्यों हदफ बना रहे हैं इसके लिए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी मना किया है कि कोई मादा परिंदा अंडे दे और आप जो है ये चूजे हो और आप वो चूजे उठा के ले आए और वो तलाश कर रही हो उस अपने बच्चों को। तो कोई आपको, इंसान को कोई फायदा अगर हो रहा है इससे, फिर हमें इजाजत है कि हम जानवरों को इस्तेमाल कर सकते हैं। फायदा क्या हो रहा है? ज़बा करके उसको खाना है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकार से मना किया, बगैर वजह का शिकार, कि आपने ना जानवर खाना है, आप वैसे ही इंटरटेनमेंट के लिए जानवरों को तीरंदाजी कर रहे हैं। जैसे बाद लोगों को आदत होती है, परिंदा बैठा हुआ है बस उसको मार रहे हैं बिला वजह। भाई खाने के लिए तो मार सकते हो आप, वैसे नहीं आप जानवर को मार सकते। तो ये सारी चीजें क़यामत के दिन इन सब का हिसाब व किताब देना पड़ेगा। तो इसलिए इसको खत्म करें। जानवरों को लड़ाने वाला जो हिसाब है बहुत अजियत है। आप खुद सोचें, अगर आपको कोई इस तरह से, आप दो बंदों के हाथ में छुरे देके आपको गड़े में डाल दे और बोले लड़ो आपस में, और वो तमाशा देख रहा हो, तो आप पर क्या गुजरेगी? यार मैं किस मुसीबत में डाल दिया। तो जानवर जो है वो बेज़बान तो होता है, मगर अल्लाह की पकड़ से, अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए। वो तो अपनी कसम पुरसी नहीं बयान कर सकता और आप तमाशे देख रहे हैं। तो जानवरों को लड़ाना भी हराम है, कबीरा गुनाह है। और जो ये मंजर देख के हंसेगा, और क्योंकि जो मंजर देखते हैं तो उनके हंसना और उनकी क्लैपिंग, इस चीज़ों से तो इसको मोटिवेशन मिलती है। तो गुनाह करना भी हराम और गुनाह के लिए मोटिवेशन भी हराम है। इसलिए इस अमल को ना करें, और बहुत बड़ा जुर्म है ये।